चलिए सीखते हैं हैव टू के कई सारे प्रयोग। जैसे हैव टू का मतलब है कोई काम करना है, कोई काम करना पड़ता है। हैज टू का भी मतलब है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर हैव टू का प्रयोग होगा और अलग अलग तरीके से प्रयोग होगा। हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में। जैसे सब्जेक्ट हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव टू का प्रयोग आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं। हैव टू का प्रयोग इन्हीं सभी के साथ करेंगे। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। अब कोई काम करना पड़ता है मजबूरी वश, मतलब खुशी से कोई काम नहीं होता, मजबूरी वश होता है। मेरा काम करने का मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है। उन्हें घर में अकेले रहना पड़ता है। दे हैव टू लिव एट हाउस अलोन। यहाँ पर आप चाहे तो हाउस कर सकते हैं। तुम्हें बाजार जाना है, यू हैव टू गो टू मार्केट। यहाँ पर कोई काम करना है, कोई काम करना पड़ता है। ये हिंदी में हिंट्स हैं। आप चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आपको प्रेजेंट में कंपल्सन दिखाना हो, मजबूरी दिखाना हो, आप इस तरीके के सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छी जॉब के लिए अंग्रेजी सीखना है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर अ गुड जॉब। तो इससे प्रयोग कर सकते हैं। हैज टू और इसका भी मतलब है कोई काम करना है, कोई काम करना पड़ता है। सब्जेक्ट हैज टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा और हैज टू का प्रयोग ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ करेंगे। उसे यह काम जल्दी खत्म करना है, ही हैज टू फिनिश दिस वर्क सून। यहाँ पर ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इस वजह से हैज टू का प्रयोग हुआ है। प्रिया को डांस करना पड़ता है, प्रिया हैज टू डांस। तो यहाँ पर देखिए हैज टू, इसके बाद वी1 जो कि डांस है, जो कि फिनिश है। अमन को उससे मिलना है, अमन हैज टू मीट हिम। तो कोई काम करना है, कोई काम करना पड़ता है, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। सुमित को साक्षात्कार देना है, सुमित हैज टू अटेंड द इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा। जिससे आप बोलते हैं कोई काम करना पड़ा या फिर कहें तो कोई काम करना पड़ता था, वहां पर आप हैड टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हैड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी बताएगा कि पास्ट में कंपल्सन मतलब कोई काम करना पड़ता था मजबूरी वश, उसे वहां रुकना पड़ा। ही हैड टू स्टे देयर। हैड टू का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे। तुम्हें खाना बनाना पड़ा, यू हैड टू कुक फूड। बनाना या फिर कहें तो आप पकाना भी कह सकते हैं। मुझे उससे कुछ पैसे देना पड़ा, आई हैड टू गिव हिम सम मनी। सम मनी मीन्स कुछ पैसे। राहुल को एक फोन खरीदना पड़ा, राहुल हैड टू बाय अ फोन। तो इससे ही आप सेंटेंस बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। विल हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। बात एक ही है, पड़ेगा बोले या होगा बोले। सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। हम लोगों को परीक्षा पास करना पड़ेगा, वी विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन।
तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। यहाँ पर देखिए विल हैव टू, इसके बाद V1 जैसे टॉक जैसे पास। राहुल को अंग्रेजी बोलने के लिए अभ्यास करना होगा। राहुल विल हैव टू प्रैक्टिस। राहुल को अभ्यास करना पड़ेगा टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए। उन लोगों को रोज 12 घंटे काम करना होगा। दे विल हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स डेली। यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हो विल हैव टू की मदद से, मीनिंग कोई काम करना पड़ेगा या होगा। आगे है वुड हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ता होगा। जैसे सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर है संभावना कि कोई काम करना पड़ता होगा, और वो भी संभावना है वर्तमान समय में, मतलब प्रेजेंट टाइम में संभावना बताते हैं। जैसे मेरे दोस्त को कमरा साफ करना पड़ता होगा, ये प्रेजेंट में संभावना है कि मेरे दोस्त को कमरा साफ करना पड़ता होगा। तो सेंटेंस बनाते हैं माय फ्रेंड वुड हैव टू क्लीन द रूम। उसे राहुल का मदद करना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू हेल्प राहुल। रवि को सब्जी खरीदना पड़ता होगा। रवि वुड हैव टू बाय वेजिटेबल्स। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में बोले जा रहे हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी के रूप में। तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू क्लाइंब अप द माउंटेन। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो, बोल सकते हो। एबल टू, और एबल टू का मतलब है कोई काम करने के योग्य है, सक्षम है, समर्थ है। तीनों का मतलब एक ही है, बोला अलग अलग तरीके से जाता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एबल टू, और इसके बाद जो वर्ब आने वाला होगा वो V1 में आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। V1 जैसे गो, स्पीक, लर्न, स्लीप, रन ऐसे होते हैं। राहुल नौकरी लेने के योग्य है। राहुल इज एबल टू गेट अ जॉब। एबल टू के बाद गेट V1 में है। तुम परीक्षा पास करने के समर्थ हो या करने में समर्थ हो। यू आर एबल टू पास द एग्जाम्स। हम लोग अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। We are able to speak English. We are able to speak English. हम लोग अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं। क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में समर्थ हो? Are you able to climb up the tree? तो यहाँ पर ऐसे ही आप बड़े सेंटेंस बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। एबल टू, और इसका मतलब है कोई काम करने के समर्थ, योग्य या सक्षम था, मतलब बीते हुए कल में जो आप बताते हैं सब्जेक्ट वॉज ए वर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से। मैं खाना पकाने में समर्थ था। आई वॉज एबल टू कुक फूड। मैं कोई काम करने में समर्थ था। तुम लोग कार खरीदने में सक्षम था। यू वर एबल टू बाय अ कार। चाहे तो बाय के जगह पर परचेज कर सकते हैं। एज यू विश। वे लोग परीक्षा पास करने के योग्य था। दे वर एबल टू पास द एग्जाम्स। वो पत्र लिखने में समर्थ थी। शी वॉज एबल टू राइट अ लेटर। तो कोई काम करने में सक्षम थी, सक्षम था, समर्थ था, योग्य था, ऐसे आप बोल सकते हैं। एबल टू के अगले प्रयोग जो इस प्रकार हैं, समर्थ, योग्य या सक्षम, होऊंगा या होगा। जैसे सब्जेक्ट विल बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग अभ्यास करने पर अंग्रेजी बोलने में समर्थ होंगे। वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर प्रैक्टिसिंग। अभ्यास करने पर या अभ्यास करने के बाद तुम
परीक्षा पास करने में समर्थ होगे, मतलब फ्यूचर में। यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम्स। राहुल कार चलाने में सक्षम होगा। राहुल विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं विल बी एबल टू से। प्रिया स्टेज पर गाना गाने के योग्य थी। प्रिया विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं एबल टू की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।